हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कृपा करके इसको अच्छे से देखिए जिससे कि आप पेपर में अच्छे से कर सके। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालना है। तो आपने कहीं पढ़ा है कि जब बेसिकली कोई रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिकली रूट है तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लेट्स सपोज आप मान सकते हैं कि p ऑफ x बराबर आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 दे रखा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2k इंटू कितना हो गया 3 और माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। 3 3 जो कितना हो गया 9, 3 2 जो कितना हो गया 6k हो गया और माइनस कितना हो गया 6 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। अब इस तरीके से यदि आप यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 9 में से 6 गया तो कितना आ गया माइनस 6k और प्लस 3 बराबर 0 हो गया। दैट मीन्स माइनस 6k, ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स k इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6। दैट मीन्स क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गया। तो इस तरीके से सर आपको क्या करना है, सर वैल्यू को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये बेसिकली एक रूट होता है, उसमें आपको वैल्यू ऑब्टेन करना होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो लिखना नहीं भूलेंगे कमेंट सेक्शन में। लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई सभी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोलो आगे भी सभी को समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन से, बस आपको बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को देखना है और अच्छे से समझना है बिना परेशान हुए, नो हेडेक। ओके, आप देखिए सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया सर जी। लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या करना है सर, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखना मेरे भाई बहन लोग। कृपा करके आप बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। आपको लिखे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, वेयर m इज ए कांस्टेंट। जहां पे m क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें बेसिकली रूट निकालना है। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करें। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m को ब्रेक कर लीजिए। m इंटू m क्या हो गया m स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है। 3 इंटू m करेंगे तो 3m बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो ऐसा समझ में। अब इसके बाद सर जी आपको क्या करना है, x स्क्वायर देखिए सर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के पार्ट को एक तरफ करना है, ठीक। और माइनस क्या है सर जी, माइनस 3x और माइनस 3m लिखा हुआ मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया। इसको इस तरीके से आप ले लीजिए, 4 टर्म हो गया, अब सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म यूज करेंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग क्या हो जाएगा, x माइनस m एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस m हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप x माइनस 3 देखिए, माइनस 3 कॉमन कर लिए तो क्या आ गया सर x प्लस m आ गया, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो बात समझ में आया। अब आप यहाँ देखिए सर x प्लस m और x प्लस m क्या है, कॉमन है, इसे कॉमन कर लीजिए सर। और इस तरीके से यहाँ से क्या बच गया x माइनस m बना और यहाँ से क्या बचा माइनस 3 बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो क्लियर। अब x प्लस m इक्वल टू, यदि आप 0 करेंगे सर जी तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस m आ गया, वन रूट आपका क्या हो गया माइनस m हो गया। और इसके बाद x माइनस जो है यहाँ माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ तो m प्लस 3 हो गया, बराबर क्या हो गया सर 0। दैट मीन्स ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा m प्लस 3। तो आपके पास जो रूट्स आ गए वो आपका माइनस m कॉमा क्या आ गया m प्लस 3 आ गया। बोलो बात समझ में आया। इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गया सर। अगला नेक्स्ट बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हर साल पेपर में आता है इस पैटर्न का, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। चैनल पे पहली बार आ रहे हो भैया लोग, देखो पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे तो आप एक अच्छे क्वेश्चन को सीख पाओगे। यदि आए चैनल पे भैया पहली बार आए और देखो रे यार ये तो ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्या देखेंगे, तो ऐसे यदि आप विचारधारा लेकर के आएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप सीखने के पर्पज से आएंगे चैनल पर तो आपको सीखने में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट सीखने के पर्पज से आएंगे तो ये चैनल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन। चलिए सर आगे बात करते हैं। तो इसलिए कृपा करके चैनल पे आइए, मन बना के क्वेश्चंस को सीखने पे कला देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा बताया गया आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, find the roots of the equation root 3x square plus 8x plus 5 root 3 equal to 0 लिखा है। ध्यान से समझिएगा, root 3x square plus क्या लिखा 8x लिखा है प्लस 5 रूट क्या लिखा है 3 बराबर क्या सर 0 लिखा है। ध्यान से समझिएगा सर।
अब यहाँ पे जो है रूट 3x² प्लस 8x प्लस 5√3 इक्वल टू, यदि आपका 0 लिखा है तो बात है सर जी इसको कैसे सॉल्व करें। देखो सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रूट को देख करके परेशान हो जाते हैं। रूट को देख के परेशान नहीं होना, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से करेंगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से √3 आ गया, b आपका पास 8 हो गया और c जो है क्या आ गया सर 5√3 हो गया। बोलो ऐसे समझ में। अब यहाँ पे जो है a इतना हो गया, b इतना हो गया, c आपका इतना हो गया। तो इस तरीके से जो है 20, आप ध्यान दीजिएगा सर, इससे नहीं निकालना आपको। अब यहाँ पे देखिए a इंटू सी प्रोडक्ट करेंगे तो √3 इंटू 5 करेंगे तो 5 3 कितना आ गया 15 आ गया सर। अब 8 को आपको क्या करना सर, ब्रेक करना है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है। ऐड करने घटाने पे आपको बिल्कुल बेसिक कौन से बता रहे हैं सर। और यदि आप इन्हें 5 इंटू 3 करें तो कितना आता है 15 आता है, जो a और c के प्रोडक्ट की क्या आता है सर इक्वल आ रहा है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते हैं सर, सॉल्व करते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। अब इसके बाद सर जी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप अच्छे से समझते चलिए। अब यहाँ पे मेरे भाई बहन जी लोग आप जरा देखिए, लिखा है √3x² प्लस, इसे क्या लिखेंगे 5x और प्लस 3x प्लस 5√3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जी कैसे हम कॉमन सॉमन करें। तो हमने कहा कुछ नहीं करना, परेशान बस नहीं होना आपको। √3x² 5x को एज इट इज रखेंगे, यानी कि 3x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x लिखते, क्योंकि हमें कॉमन लेना पड़ेगा। आइए समझ में। तो √3 इंटू √3 लिखेंगे तो 3 ही बनकर आएगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। बोलो क्लियर हो। यही इसमें कॉन्सेप्ट एक नया आ रहा है सर। बोलो बात समझ में आ गया सब, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x² और x, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो ब्रैकेट में क्या बना √3x प्लस क्या आ गया सर 5 आ गया। यहाँ पे देखिए √3 कॉमन होगा सर जी, तो क्या बन गया √3x प्लस क्या आ गया सर 5 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब दोनों में आप क्या करेंगे सर, कॉमन कर लेंगे तो √3 प्लस x प्लस 5 हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस √3 आ गया, बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो इस तरीके से आप बोल क्लियर है भाई। अब इस तरीके से जो √3x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे 0, तो दैट मींस x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस है 5 इधर जाएगा -5 अपन क्या आ गया सर √3 आ गया। बोलो क्लियर। इसी तरीके से x प्लस √3 को जब आप इक्वल करेंगे 0 के, तो उस केस में आपके पास क्या वैल्यू आएगा -√3 आएगा सर। ये बात आपको ध्यान में रखना। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करते हैं सर, सॉल्विंग करते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है। तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके यदि आप अच्छे से समझ के फिर उतार लेंगे, फिर आगे करेंगे, क्लियर हो गया। एक एक क्वेश्चन सीखना सर, फुल में फुल पाना है, 80 में 80 तो आ गया सर समझ में। चलिए सर ध्यान से बस आप देखते रहिए बिल्कुल बारीकी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला कह रहा है कि सर फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 बराबर 0 है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब देखो वही सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही पैटर्न है। ओके सर जी फिर से करा, अरे मेरे भाई फिर से नहीं करा रहा है, इसमें एक नया चीज बोल दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। अब जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे करेगा, बात समझ में आएगी। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिमाग में होना जरूरी है, बात समझ में आ गई। आप देखिए सर आपके पास लिखा है 2x² प्लस क्या लिखा 5√3x प्लस क्या लिखा 6 बराबर 0 है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो a बराबर आपके पास 2 आ गया, b बराबर क्या हो गया सर 5√3 हो गया, और c बराबर क्या आ गया सर 6 आ गया। बोलो बात समझ में आएगी मेरे भाई बहनों। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भैया। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को क्या करेंगे सर, समझते रहेंगे, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात कर लेते हैं सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सर, x 1, 2 के आपको सर 1, 2 को लिखो, अरे भाई रूट कितने होते हैं, 2 होते हैं इसलिए माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है, रूट में क्या होता है सर b² माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2 टाइम्स a होता है। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन आप क्या करेंगे x1, 2 माइनस ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू क्या है सर 5 आपका 3 हो गया, प्लस माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में आगे b² देखिए सर 5√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, और माइनस जो है आपका 4ac मतलब 4 इंटू 2 इंटू कितना हो गया सर 6 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 6 अपान में 2a, तो डायरेक्ट मींस कितना हो गया 2 2 जा। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग ये आपका हो गया क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब यहां से x1, 2 करेंगे तो माइनस क्या हो गया 5√3 हो गया, प्लस माइनस हो गया सर जी 5 5 जा 25 का टेबल आप 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया 75 हो गया, 4 2 जा 8 6 जा कितना हो गया 48, अपान में कितना गया 2 2 जा 4 आ गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे क्या करेंगे x1, 2 की वैल्यू माइनस क्या हो गया 5√3 हो गया, प्लस माइनस कर लिया सर, इसके बाद आपका 75 15 में से 8 गया तो कितना आएगा सर 7 आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 27 आएगा। बोलो क्लियर। अपन में 2 2 जा कितना हो गया 4 गया, तो x1, 2 की वैल्यू क्या आ गया -5√3 प्लस माइनस
27 का यदि स्क्वायर हम निकालेंगे तो 3√3 आएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 का 2 एक पेयर बन गया तो 3 बाहर हो गया, एक रह गया अनपेयर्ड रह गया, तो 3 रूट कितना हो गया 3 हो गया, अपन में कितना आ गया 4 आ गया। बोलो ऐसा समझ में नहीं, क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, 2 रूट आपके बनने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, परेशान आप नहीं होंगे। ओके, अब इस तरीके से जो है सर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गया x1, 2 का, देखिए सेम है आपका माइनस, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो उस केस में -5 प्लस क्या है 3√3 मतलब -2 रूट क्या आ गया 3 अपन में 4 हो गया, तो 2 1 जा 2 आपका 2 जा, तो दैट मींस क्या आ गया -√3/2 एक रूट बन गया। इसी तरीके से यदि आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में x2 आपके पास बन करके आएगा, तो वहां पे देखिए सर माइनस और सेम साइन जुड़ जाएगा तो -8√3/4 हो जाएगा, तो 4 2 जा, दैट मींस -2 रूट कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास क्या है 2 रूट आ जाएंगे इस जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग, क्लियर हो गया? इस तरीके से क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सर आया समझ में? क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बारीकी से देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफी देख रहे हो सर जी, मजेदार क्वेश्चन से बारीकी से आपको देखते रहना है, समझते रहना है, रेगुलर काम कर रहा हूं सर जी, आप लोग कृपा करके अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे बने, क्योंकि ये लाइफ का पहला प्लेटफॉर्म है सर। ठीक है, आप आगे देखिए लिखा, इफ वन इज ए रूट ऑफ द इक्वेशंस ay² + ay + 3 = 0 एंड ay² + y + b = 0, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो इक्वेशंस दिए गए मेरे भाई बहन लोग। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ वन इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो वन जो है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट है, तो उस केस में a और b की वैल्यू तो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो आप a × 1 का क्या करेंगे सर स्क्वायर प्लस आपका a × 1 कर देंगे प्लस 3 = 0, तो आपका a आ गया प्लस a, ध्यान दीजिएगा सर a × 1 का स्क्वायर है प्लस 3 = 0 आ गया, दैट मींस a कितना हो गया 2a + 3 = 0 हो गया, दैट मींस 2a = क्या आ जाएगा -3 है, तो a = क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर? अब इसके बाद कह रहा है सर y² + y + b = 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। अब यहाँ पे सर जी आपके पास y² है, इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई बहन लोग, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस आपका 1 हो गया प्लस आपका b = 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस b = 0 हो गया, तो 2 + b = 0 हो गया, दैट मींस b बराबर क्या हो गया -2 हो गया मेरे भाई बहन लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी वैल्यू आ गई है, आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, दैट मींस क्या हो गया सर a × b को प्रोडक्ट करिए, -3/2 × -2 माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन जा, तो आपका कितना आ गया 3, तो a × b का जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया सर वो आ गया 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन को क्या करना था सर सॉल्व करना था। बोलो क्लियर हो गया? ठीक, तो इस तरीके से आप इसे बारीकी से ध्यान में रखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप बारीकी से देखते रहिए सर जी। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा है सर जी, आपको ये ना लगे कि सर टाइम बर्बाद कर रहे हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। What is the nature of roots of quadratic equations x² - 2x + 4 = 0 दिया गया है। जब भी आपको ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट काफी बोर्ड में हर साल पेपर में आता ही आता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, माइंड में बिल्कुल एकदम से कि आएगा ही आएगा। आई बात समझ में? इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है x² - 2x + 4, ध्यान दीजिएगा x² - 2x + 4, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, x² + bx + c बराबर क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है सर 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया और c = क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको सर जी आप क्या करेंगे, कॉट मींस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपको d, नेचर ऑफ रूट कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। हिंदी में भाई, हिंदी भाई लोग आपको इसको बोलते हैं विभक्त का, क्या बोलते हैं विभक्त। d = क्या हो गया b² - 4ac हो गया, क्या हो गया सर जी b² माइनस क्या बन गया सर 4ac, ध्यान दीजिएगा सर b²। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए b की वैल्यू क्या है सर, देखिए -2 है तो -2 का स्क्वायर हो गया, -4 × a कितना हो गया 1 हो गया, c कितना हो गया सर 4 हो गया। बोलो क्लियर? अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, दैट मींस क्या आ गया -12 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब क्या होती है सर नेगेटिव होता है, लेस देन 0 का 0 कैसे, क्योंकि -12 इज लेस देन 0 हो गया, दैट मींस क्या हो गया इमेजिनरी हो गया, या इसी को बोलते हैं रियल रूट्स। क्या बोलते हैं इमेजिनरी और नो रियल रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर जी नो रियल रूट्स। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी भी कहते हैं और नो रियल रूट भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। बोलो बस समझ में आ गई? तो इस तरीके की काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीका का पैटर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। अच्छे से सीख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे। और चैनल पे मैं बार बार कह रहा हूँ सर पहली बार आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अच्छे से हर एक क्वेश्चन की बारीकी सीखने को मिलेगी कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आंसर निकाला जाता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब कुछ
कुछ हम आपको वीडियो के अंदर सिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर सिखाते हैं, इसलिए जरूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आपको फायदा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। ये आप लोग से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।